क्या भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल हो गई है? क्यों भारत से नाराज है पड़ोसी देश? आइए इसके बारे में तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी हम लोग करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही एक नई विदेश नीति को सबसे ज्यादा महत्व दिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। संदेश बिल्कुल साफ था, दुनिया से पहले पड़ोसी। लेकिन आज 12 साल बाद सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल चीन की ओर झुक रहा है, मालदीव में इंडिया आउट अभियान चल रहा है, बांग्लादेश के साथ कई मुद्दों पर तनाव है, श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ा है, पाकिस्तान से रिश्ते पहले से ही खराब हैं और म्यांमार अस्थिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी असफल हो गई है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आइए इस वीडियो में हम केवल भारत का पक्ष या केवल पड़ोसी देशों का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि दोनों दृष्टिकोणों को समझेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। सबसे पहले यह समझते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या। भारत की विदेश नीति में हमेशा पड़ोसी देशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे औपचारिक रूप से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नाम दिया। इसकी शुरुआत भी एक प्रतीकात्मक संदेश हुई जब शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के सभी देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। इस नीति का उद्देश्य था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वास, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करे। भारत मानता है कि यदि उसका पड़ोस स्थिर और समृद्ध होगा तभी भारत भी सुरक्षित और विकसित रह पाएगा। लेकिन नीति बनाना आसान है, उसे जमीन पर सफल बनाना कठिन होता है। यही से शुरू होती है असली कहानी। ऐसे भी कहते हैं, मेकिंग पॉलिसी इज वेरी इजी टास्क, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। संविधान बनाना आसान है, संविधान का परिपालन करना काफी डिफिकल्ट काम है। तो क्या केवल भारत की गलती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। पड़ोसी देशों की अपनी राजनीति, आर्थिक मजबूरियां और रणनीतिक हित भी होते हैं। आज चीन दक्षिण एशिया में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। बंदरगाह, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और बिजली परियोजना के जरिए वो भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसलिए कई देशों ने भारत और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाने की नीति अपनाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की कोई गलती नहीं रही। कई मामलों में भारत से भी ऐसी गलतियां हुई है जिन्होंने पड़ोसी देशों में अविश्वास पैदा किया है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल का। नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद नेपाल से ही क्यों है? भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो देशों का रिश्ता नहीं है। इनके धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, पारिवारिक संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। भारत और नेपाल के बीच तनाव तो होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका से तनाव हो जाए, जर्मनी से तनाव हो जाए, पाकिस्तान से तनाव हो जाए, लेकिन भारत और नेपाल के बीच कभी तनाव नहीं होना चाहिए। अगर भारत और नेपाल के बीच तनाव है तो दो भाइयों के बीच तनाव है। अब देखिए मुद्दा क्या है। 2015 में एक नया मोड़ साबित हुआ। नेपाल में एक नया संविधान लागू हुआ। मधेसी समुदाय ने इसका विरोध किया। भारत नेपाल सीमा पर आंदोलन शुरू हो गया। इसी दौरान नेपाल में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई। नेपाल का आरोप था कि भारत ने अनौपचारिक नाकाबंदी करके उस पर दबाव डाला। नेपाल की जनता के एक बड़े वर्ग में यह धारणा बनी कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल जब हमसफर है तो भारत को भी उस समय हमसाया होना चाहिए। दूसरी ओर भारत का कहना था कि उसने कोई नाकाबंदी नहीं की। सीमा पर आंदोलन और हिंसा के कारण ट्रकों की आवाजाही रुक गई, इसलिए आपूर्ति प्रभावित हुई। जब नेपाल आपका अभिन्न मित्र है और हमसाया है, आप उसे बदल नहीं सकते, तो एयरलिफ्टिंग भी भारत सरकार कर सकती थी, उन्हें मदद कर सकती थी। यानी दोनों देशों का अपना अपना पक्ष था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। इसी घटना ने नेपाल में भारत विरोधी भावना को बढ़ाया।
दूसरी बात एक और है, 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने सबसे पहले राहत और बचाव दल भेजे, सेना, डॉक्टर, दवाइयां, भोजन, राहत सामग्री तुरंत पहुंचाई है। ऑपरेशन मैत्री के तहत हजारों लोगों की मदद की है। लेकिन नेपाल में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया राहत कार्यों में ज्यादा अपनी कवरेज पर ध्यान दे रहा था। कुछ लोगों को लगा कि भारत मानवीय सहायता के साथ अपनी छवि भी बना रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों ने भारत की सहायता की सराहना की थी, इसलिए यह मुद्दा पूरी तरह एक तरफा नहीं था। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी चर्चा में है, काला पानी, लिपू लेक और लिपुआधुरा विवाद का। देखिए, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद भी लंबे समय से मौजूद है और दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार ये क्षेत्र उसके हैं, जबकि भारत इन क्षेत्रों को अपने उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। 2020 में दोनों देशों ने नए नक्शे जारी किए, जिसमें विवाद और बढ़ गया। यह केवल जमीन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता का मुद्दा भी है। भारत सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है, कि सुगौली की संधि ब्रिटिश ने की थी। ब्रिटेन भारत में शासन करने के लिए आए थे, पूरे दुनिया में शासन किया, इसलिए उन्होंने हर देशों के साथ विवाद बना के रखा। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, एलओसी है। भारत चीन के बीच विवाद है, एलएसी है। ये मैकमोहन लाइन है, डूरन लाइन है। हर जगह विवाद ही विवाद है। तो ये और बहुत सारे विवाद सुलझाए गए हैं, सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार को या ब्रिटेन नेपाल की सरकार को इस बात पर भी बल देना चाहिए कि अब की सरकारें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ब्रिटिश हुकूमत नहीं है। अब दोनों सरकारें टेबल पर बैठकर इस समस्या को सुलझा लें, क्योंकि वो औपनिवेशिक सरकारें थी जो यहाँ पर शासन करने के लिए आई थी, लोगों को हित से कोई मतलब नहीं था। तो ये लाइनें उन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट कर दी। इंडिया में भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, वहां भी विवाद है। तो ये विवाद बहुत कुछ, बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और भारत के बीच विवाद था, भारत सरकार ने इसे सुलझाया है। तो क्या लिपू लेक, लिपुआधुरा का जो काला पानी का मुद्दा है, भारत सरकार और नेपाल सरकार सुलझा नहीं सकती? इसमें ज्यादा पहल भारत सरकार को ही करनी होगी, क्योंकि नेपाल सरकार अपने दावे कर रही है। अब भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो औपनिवेशिक सरकारें नहीं है, अब लोकतांत्रिक सरकारें हैं। और दोनों भाइयों की जो बातें हैं, इसमें कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। दोनों मिलकर इस बात को, विवाद को मिटा लें, तभी एक दूसरे में विश्वास, ट्रस्ट बनेगा और अच्छा साउथ एशिया में भारत का, नेपाल का डोमिनेशन बनेगा और क्षेत्र विकास करेगा। शुक्रिया।